साउथ अफ्रीका ने सिर्फ मैच नहीं जीता, भारत को उसकी ही जमीन पर घुटनों पर ला दिया। इतिहास का सबसे बड़ा सेकेंड इनिंग्स लीड और टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी सबके सामने। अब सवाल ये, क्या ये टीम इंडिया वही है जो कभी घर में अजय मानी जाती थी? अगर घर में 548 रन की लीड लग सकती है तो दुनिया में कहीं भी भारत को कौन बचाएगा? कप्तान बदलो या कोच, पहले बैटिंग की सोच बदलनी होगी। ये 6 हटाओ, टीम इंडिया की इज्जत बचाओ, भारतीय टीम को हार और शर्मसार होने से भी बचाओ। आखिरकार वो कौन से ऐसे 6 लोग हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम गर्त में चली जा रही है? और एक ऐसी सीरीज जिसको कि हमारे साथ होना चाहिए था ट्रॉफी, उस सीरीज में भारत को ना सिर्फ हार का सामना करना पड़ रहा है बल्कि 5वें दिन भारत की इज्जत बची खुशी भी अब लूटने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम क्लीन स्वीप एक बार फिर से देखती हुई नजर आने वाली है। तो आखिरकार वो कौन से 6 ऐसे महान लोग हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम शर्मसार हो रही है और टेस्ट क्रिकेट बर्बाद हो रहा है, ये आपको बताएं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम एक समय गढ़ हुआ करती थी, एक किले के रूप में जानी जाती थी कि जहां पर कोई भी विदेशी टीम एक टेस्ट मैच जीतने के लिए सोचती थी, सीरीज ड्रॉ करा करके अपने घर वापस जाने के लिए सोचती थी, अपने पतनून को बस पकड़ करके भागने की सोचती थी। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं पिछले साल भर में कि हम अपने घर में दूसरी दफा क्लीन स्वीप करवाने के किनारे पर आ पहुंचे हैं। ऐसे में उन 6 प्लेयर्स को, या यूं कहें कि वो 6 ऐसे लोग जिनकी वजह से भारतीय टीम की दुर्दशा हो रही है, उन पर बीसीसीआई का चाबुक चलना जरूरी है। और ऐसे में इनको टीम से बाहर करके, इनको मैनेजमेंट से बाहर करके भारतीय टीम का बेहतरीन जो है वो किया जा सकता है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि इस चक्कर में टेस्ट के बाद और 26 पर भी नजर लगने वाला है। आखिरकार वो क्या है? पहले दूसरे टेस्ट मुकाबले में आप सबको मालूम है कि भारत के सामने 549 रनों का टारगेट मिला है, जिसमें भारतीय टीम ने 27 रन पर ही अपने 2 विकेट गंवा दिए हैं। दोनों ही ओपनर सस्ते में निपट गए, चुटकियों में आउट कर दिया गया है। और ऐसे में भारत के ऊपर में एक बड़ी हार, ऐतिहासिक हार का खतरा मंडरा रहा है। और अगर ऐसी हार मिलती है तो साउथ अफ्रीका के जो जीत मिलने वाली है वो आइसिंग ऑन द केक होगा। सीरीज जीत तो मिलेगी ही, साथ में क्लीन स्वीप का तमगा, और वो क्लीन स्वीप वाला मैच अगर एक बड़े अंतर से जीता जाए, मसलन 400 रन से, 450 रन से, तो क्या ही कहा जाएगा। ऐसे में भारतीय टीम को अगर यह मैच बचाना है तो मैराथन पारी खेलना पड़ेगा कुलदीप यादव को, क्योंकि अब भरोसा सिर्फ 2 लोगों पर ही बचा है, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर। पहली पारी में 134 गेंदें कुलदीप ने खेली, 82 गेंदें सुंदर ने, बाकी कोई टिक ही नहीं पा रहा। दोनों ओपनर्स मिलकर 50 गेंदें नहीं खेल पाए। जायसवाल 20 गेंद के, एल राहुल 29 गेंद, और दोनों निपट गए। दूसरी पारी में भी वही कहानी, कुलदीप फिर क्रीज पर जिद से डटे, 22 गेंदें खेल चुके हैं, सुदर्शन 25 गेंदें, लेकिन बल्लेबाजी किसकी थी? जायसवाल 20 पर आउट, केएल राहुल 29 पर आउट। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार गेंदें क्यों गिन रहा हूं, क्योंकि यहां रनों की कोई उम्मीद है ही नहीं। पूरी लड़ाई अब सिर्फ गेंदों की है। 5 दिन 80-85 ओवर कैसे निकालेंगे? और साफ दिख रहा है भारत ने घुटने टेक दिए हैं। क्लीन स्विप व्हाइट वॉश सामने खड़ा नहीं बल्कि लगभग हो चुका है। क्लीन स्विप व्हाइट वॉश सामने खड़ा नहीं बल्कि लगभग हो चुका है। अब सवाल एक ही है, इस शर्मनाक हार का असली दोषी कौन? 6 नाम है, लेकिन शुरुआत होती है सबसे बड़े कारण से। केएल राहुल पहली पारी 22, दूसरी पारी 6, पूरे मैच में सिर्फ 28 रन। और ये कोई नई कहानी नहीं, कई सीरीज से यही हालत है। दबाव का मैच आते ही केएल राहुल गायब हो जाते हैं। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल याद है, 19 नवंबर। आज भी हर भारतीय फैन के दिल में चुभती तारीख। उस टुकटुक का भी बड़ा योगदान इन्हीं का था। फिर कहते हैं मौका मिले तो मैं अलग तरीके से खेलूंगा। भाई मौका तो हर फॉर्मेट में मिल रहा है, खेल ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरा कारण सुदर्शन, मौके पर मौका मिल रहा पर औसत सीरीज दर सीरीज नीचे ही जा रहा है। पहली पारी में अगर सुदर्शन के बल्ले से रन निकला होता तो भारतीय टीम की स्थिति वो नहीं होती जो आज है। नंबर 3 का जो बल्लेबाज भारत के लिए होना चाहिए था वो बल्लेबाजी नजर ही नहीं आती है। अब दूसरी पारी में वो क्या करेंगे? एक दफा तो वो चौथे दिन ही शाम में बच गए, नहीं तो उनका विकेट भी जा चुका होता। एक बार बहुत करीबी मामले से एलबीडब्ल्यू बच गए अंपायर कॉल पे। लेकिन सुदर्शन की जो बल्लेबाजी है वो कॉन्फिडेंस नाम की चीज बिल्कुल